तो फ्रेंड्स, तो कैसा आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं एक टॉपिक लेके, जो पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि आपदा से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में, जो 4 से 5 नंबर का रहता है और लगता है कि बन जाएगा, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां लगता है अरे ये तो पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं। आइए उसका ही बात हम लोग कर रहे थे और अगले क्लास में कुछ और नए चीज के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। और जो आपदा पढ़ाए थे आपको, बाढ़, बाढ़ से ही उसका विपरीत रूप है सुखाड़। जो बाढ़ में ज्यादा पानी आता है और सुखाड़ में पानी की कमी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सूखे को परिभाषित करें। ये बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन, उसी से हम उठाए हैं। इसका आंसर चलिए लिखते हैं कि 50 सेंटीमीटर से, अगर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो तो उसे सूखे की स्थिति मानी जाती है। अगर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रहा है, उसको किस स्थिति में मानेंगे? वो स्थिति सूखा की स्थिति है। आ गई बात समझ में? वो स्थिति सूखा की स्थिति है, सूखे की स्थिति मानी जाती है उसको। या कह सकते हैं, अथवा 25% से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र को, कम वर्षा वाले क्षेत्र को सूखा क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर ले। तो आप लोग सूखा को अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि 50 सेंटीमीटर से कम अगर वार्षिक वर्षा हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? सूखे की स्थिति माना जाएगा। अगर या 25% से किसी क्षेत्र में, 25% से किसी क्षेत्र में अगर कम वर्षा हो रहा है, उसको भी क्या मानेंगे? सूखे की स्थिति मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड है कि दे देता क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी जानेंगे कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा के जल को संग्रहित करना, उसको रखना, बचा के संग्रहण है वर्षा। आंसर इसका लिख लीजिए कि वर्षा के जल को संग्रहित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे बारिश हो रही है, उसको छत पे टंकी बना के, या ऐसा भी हो सकता है कि छत में पाइप लगा दिया जाता है, उसको नीचे में गड्ढे खोद करके हॉजिंग बना करके उसको संग्रहित करके रखा जाता है। तो वर्षा जल का बाद में उपयोग होता है। ये भी लिख लीजिए कि वर्षा जल
वर्षा जल या संग्रहित जल, ऐसे लिखिए, संग्रहित जल का उपयोग, संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई में, मवेशी धोने में, कपड़ा धोने में किया जाता है, किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है कि वर्षा के जल को संग्रहित करके रखना, उसको बचा के रखना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और संग्रहित जल का जो उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यारी में पटाने में किया जाता है, या क्या कहते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि मवेशी को नहलाने में भी कर सकते हैं। बहुत जगह राजस्थान सब में अब वर्षा जल को बचा करके उसका खाना भी बनाया जाता है, खाना पीने के योग भी, उसको शुद्ध करके पीने के योग में भी काम लाया जा सकता है। तो तरह तरह के, जहाँ बारिश की कमी है, जहाँ जल का कमी है, वहाँ बारिश के जल को संग्रहित करके रख के और उसको बाद में उपयोग में लाया जाता है, विभिन्न तरीके तरीके के उपयोग में लाया जाता है, पीने के भी काम में आता है। तो यह था वर्षा जल संग्रहण जो हम लोग जाने। ये क्वेश्चन पूछा है इससे पहले, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और हो सकता है कि अगली आप लोगों के परीक्षा में भी पूछ सके। अब देखिए अगला टॉपिक चलते हम। अब बाढ़, सुखाड़ और भूकंप, ये तीन टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अब चलते हैं सुनामी पर कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ढेर सारे इससे क्वेश्चन निकल के आया कि सुनामी क्या है, सुनामी से बचने के उपाय क्या है। तो ये सब क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। और सुनामी क्या है इसको पहले जान लेते हैं। जब सागर या महासागर में, महासागर के तल में, के तल में जब भूकंप आता है, महासागर के तल में जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है, उसे सुनामी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इससे भी क्या होता है, सुनामी से नदी के या महासागर के जल स्तर ऊपर उठता है, जल उछाल मारता है उससे, और आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में बाढ़ लाती है। इसका हानि भी कुछ है, ऐसा लिख लीजिए, सुनामी आने पर भी आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो सुनामी आने पर भी क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और सुनामी जब आता है तो उसमें जो मछुआरे सब रहता है समुद्र में, उसी प्रकार चक्रवात भी आता है, तो उसमें भी मछुआरे सब, अगर उसको सचेत नहीं किया जाता है तो डूब जाता है, उसकी नाव डूब जाती है। और इससे पहले कई बार हुआ था, हमारे बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात या सुनामी आया। उसके बाद कई साल के बाद 2019-20 में क्या कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी आया, मुंबई के आसपास, जो महासागर में आया था, और भयानक क्या कहते हैं, सुनामी आया था। तो ये
अति ये भी घातक हो सकते हैं, जो आसपास के क्षेत्र को क्या करता है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न कर देती है। उस क्षेत्र में पानी भर जाता है और सारे घर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। अब चलते हैं कि चक्रवात क्या है। एक एक टॉपिक को हम बता देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे ना छूटे, ये हम प्रयास करेंगे। और आप लोग इसको देखें जरूर, ऐसी बात नहीं कि यह पढ़ा लिखा है, पढ़ लिए हैं, ये पढ़ा हुआ है, जो इसको क्या करेंगे पढ़ के। तो ये पढ़ा हुआ है, फिर भी आप लोग देखिए, इसको रिवाइजिंग हो जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि बोर्ड में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे। तो ये उसके बाद है चक्रवात। चक्रवात क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि चक्रवात क्या है। चक्रवात जो समुद्री हवा होता है, समुद्री हवा के कारण आए तूफान को, आए तूफान को चक्रवात कहते हैं। समुद्री हवा के कारण जो तूफान आता है उसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और ये चक्रवात से भी क्या होता है, चक्रवात से भी आसपास के क्षेत्र में पानी फैलता है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है आसपास के क्षेत्र में। और चक्रवात से भी मछुआरे सबको भी दूर किया जाता है कि चक्रवात आने वाला है, और मछुआरे सबको क्या कहते हैं, निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है चक्रवात से। अब क्वेश्चन आएगा कि सुनामी तथा भूकंप में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और इससे पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन कि सुनामी तथा भूकंप में अंतर क्या है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सुनामी तथा भूकंप दोनों प्राकृतिक आपदा है। ये तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप और सुनामी ये दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा। इससे पहले भी जाने कि जब आपदा का परिभाषा लिखाए थे तो उसमें प्राकृतिक आपदा का जो सुनामी और भूकंप ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भूकंप धरातल पर आए कंपन को कहा जाता है, जबकि सुनामी समुद्र में आए कंपन को कहा जाता है। यानी धरातल पर जो कंपन आता है उसको भूकंप कहा जाता है, और क्या कहते हैं, समुद्र में जब कंपन आता है उसको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो ये था भूकंप, सुनामी, और उसके बाद क्या कहते हैं बताए आपको चक्रवात के बारे में। और मैं मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और जानेंगे अगले आपदा के बारे में, जो इससे भी कई गुना भयानक आपदा सब है, और उसके बारे में फिर अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विजेता अकेडमी। जय हिंद।